Greetings from National Indian Medical Association. I am Dr. K.K. Agarwal, National President, Indian Medical Association. भारत सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, NPPA डिपार्टमेंट ने पहले स्टेंट्स को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाला और उसके बाद में उसकी प्राइस की कैपिंग कर दी। इस वक्त में जो स्टेंट्स हैं वो मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स और 10,000 रुपये जो मेटालिक स्टेंट्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका स्वागत करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी ओपिनियन दोनों टाइम पे भेजी थी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालना चाहिए और स्टेंट्स के ऊपर में कैपिंग होनी चाहिए। इंडियन स्टेंट्स भी अवेलेबल हैं, DCGI अप्रूव्ड हैं, और जो चीज़ भी DCGI अप्रूव्ड होती है पब्लिक में उसको फेथ होना चाहिए। जितने भी DCGI अप्रूव्ड स्टेंट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योर्ड है, उसके ट्रायल्स हुए हैं। तो आज की डेट में पब्लिक को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि क्या बाहर की कंपनियाँ अपने स्टेंट्स को विड्रॉ कर लेंगी, लगता नहीं कि वो विड्रॉ करेंगी, क्योंकि स्टेंट्स के अंदर में अभी भी उनको मार्जिन है। हॉस्पिटल्स का मार्जिन डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन पब्लिक फेथ के लिए, पब्लिक की ज़रूरत के हिसाब से ये स्टेप जो था सरकार का, ये एसेंशियल था, ये ज़रूरी था। इसके अलावा हर वो डिवाइस जिसके अंदर में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और पब्लिक के लिए एसेंशियल है, उसके अंदर में भी सिमिलर स्टेप्स होने चाहिए। कुछ दिनों तक पब्लिक में ज़रूर एक पैनिक है, पब्लिक सोच रही है कि हमारे को अच्छे स्टेंट्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन याद रखिए, महंगा मतलब अच्छा, ये करेक्ट नहीं है। आज आपने एक आईफोन खरीदा 6 और अगले साल iPhone 7 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि iPhone 6 खराब है। कोई भी स्टेंट जब मार्केट में आता है तो उसकी नए फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी सेम है, और बेसिक रिक्वायरमेंट वो है जो कि एसेंशियल है और आदमी को उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ज़्यादातर स्टेंट्स में 19-20 का फ़र्क होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त में कोई पैनिक होने की ज़रूरत है। सरकार के इस स्टेप्स का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्वागत करता है।